Okay. फिर क्या? हाँ, करना। वन टू ट्वेंटी। हाँ। ऊपर होगा शायद ना। तेरह। तेरह। हाँ चल। केवल एमसीक्यूज हैं, हाँ, सेक्शन बी। चलो चलो स्टार्ट कर दे। What is the share price of NS6 company using the dividend growth model based on the existing dividend policy? As director has proposed that in order to conserve cash within the company paid in the next 3 years, going to pay a dividend of 0.7 per share for the next four in the fourth year. An annual dividend increase of zero point 0.3 takes place subsequently. The final salary proposed that no dividend would be paid in next 3 years. मतलब 2006 के बाद नेक्स्ट 3 इयर्स तक कोई डिविडेंड नहीं। Hmm. 2010 में सीधा पे करेगा। Oh, sorry. Jesus. जरा ऑप्शंस पे जा, एक मिनट। ओके ठीक है, हटा दे हटा दे। छोड़, गलत ही आया हुआ। प्रेजेंट वाली भी लेके आना शायद। आया क्या आंसर? तेरे को आया? मैं थोड़ा ढूंढ रहा हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ उसमें। कोड की जरूरत नहीं मिल सकती है। अच्छा रॉन्ग। नहीं यार फिजा नहीं आया। 6 पॉइंट।
तुझे आया है तो कर ले। डी है आंसर। कितना बी आंसर, डी आंसर दिखा जरा कैसे, लेकिन यार मेरे को आया ही नहीं। अच्छा मेरे को इस साल का डिविडेंड नहीं, मैं तो 70 के हिसाब से निकाल रहा था यार। मैं भी ऊपर जा, 70 के हिसाब से ऊपर जा, निकाल रही थी, इस पे ऊपर जा नजर एक नहीं आ मिनट। रहा था। ऊपर जा, हाँ वही वही क्वेश्चन पे जा। ग्रोथ अभी 1.7। हाँ, क्या हुआ? फिर आ जाएगा आंसर। हाँ फिर तो आ ही जाएगा। नीचे एक मिनट, नेक्स्ट करो। एक मिनट। फिर आ जाता है यार, बट वो निकालना कि करंट, वो वर्ड भी उन्होंने यूज किया, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। अपन को ऊपर जाए थोड़ा सा। सॉरी, सॉरी राहुल। मेरे प्रपोज इन ऑर्डर टू कंजर्व नेक्स्ट 4 years पॉसिबल टू डिविडेंड पहुंचे। हाँ बराबर, इन द फोर्थ ईयर दे हैव सेड आफ्टर 4 years, बराबर। मेरे को तो ये वाला फॉर्मूला क्लिक नहीं हो रहा, कौन सा है ये? ये हिस्टोरिक डिविडेंड ग्रोथ है भाई वो, और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है वो। सेम फॉर्मूला है जो तूने वो 17 चैप्टर में है ना वो। तूने कल 15 चैप्टर किया था ना राहुल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हाँ हाँ, इस्लामिक फाइनेंस उसमें ये वगैरह थोड़ी वही। था। नहीं नहीं, उसमें ही था, मैं हाँ, तो पूछ इस्लाम, रहा हूँ। इस्लाम उसमें है ना, कोबरा हाँ वो ठीक है, सब। उसके भी क्वेश्चंस है। इसीलिए जा आगे जा फिजा, not to spend a lot of time. So what is the share price of NSA company using dividend growth model if proposed change in dividend policy is implemented? मेरे को आया, मेरे को 10 आया। वो 10.3 आया था, बट एक मिनट फिर से कैलकुलेट करता हूँ। तो मेरे को 10.98 आया था। रुक जाते हैं, 0.7 इंटू 0.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03, 10। मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था यहाँ पे? 683। सी आंसर है क्या? 10.3 आ रहा है अब मेरे को। मेरे को सी आ रहा है अभी। ए तुम मेरे साथ मत जा, तुम लोग 10, तुम लोग को जो आ रहा है वो करो। राहुल। राहुल। मेरे को तो ये वाला आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, 10.3 के साथ जा। जो तेरा कम था। 7.7। सीधा तुम मेरे इस पे भरोसा रख के जाते हो। नीचे जाओ, अभी गलत चला गया सम। दोनों का 70 गलत कर था। देते हैं। 0.7। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक मिनट हाँ। In 3 years time, the present value of the dividends received from the fourth year onwards can be calculated by treating the fourth year dividend as D1. Applying the dividend model in which is the way is this way gives share price in 3 years time. ऊपर जा। मैंने पता है क्या, कि मैं इस चीज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया रे। तो तूने 7.74 कहाँ से लिया प्रेजेंट वैल्यू के भी हिसाब से? ऊपर परसेंटेज कितना बोला? 3%। अरे फिजा, मैंने पता है क्या किया, मैंने 0.7 को लिया। अभी वो तेरे को ग्रोथ वगैरह सब है ना,
कि वो 3-4 साल तक जो ग्रो कर रहा है 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 किया मैंने 4 साल तक, उसको मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया 0.7 के साथ, विच इज आर डिविडेंड, क्योंकि हम्म का ग्रोथ तो है ना। उसको फिर मैंने अपने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया 0.787 को, जिसकी वजह से मेरे को मिला 0.683। 10% का फोर्थ ईयर के लिए नहीं मैंने किया। नहीं, टेन गलत है परसेंट का थर्ड ईयर की रही है, क्या? टेन डिस्काउंट परसेंट का करके। थर्ड ईयर किया है। हाँ। 751 थर्ड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर दिया। पॉसिबल टू पे अ डिविडेंड इन द थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। चेंज हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट। जाए तो ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते ना, सोचते नहीं बैठ सकते। टीआरएस का ही है मुझे लगता है, ये टीएसआर, सॉरी। चलो 2004 to 2006। मेरे को आया आंसर, पर एक भी मैच नहीं हुआ। देख, डीपीएस ऑफ द करंट ईयर ना, नहीं अच्छा 14 टू, अच्छा 14 से 16 तक का करना है यार, चेक तो करना चाहिए मेरे को यार। है डी, अच्छा एवरेज वो राइट। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले एवरेज लेना पड़ेगा। ओके। फिर भाई तो मेरे को जो आता है 138 डीपीएस प्लस चेंज। अभी चेंज मुझे कितना बड़ा आया है वो, चेंज इन अर्निंग्स रहता है कि चेंज इन डिविड, ये रहता है, डिविडेंड रहता है। चेंज इन प्राइस, शेयर प्राइस। चेंज इन शेयर प्राइस, ओके। चेंज इन शेयर प्राइस -0.2 हो सकता। 7.4 माइनस 6.48 gives me -092। और नीचे स्टार्ट ऑफ द ईयर 7.4 लूंगा मैं, तो 0.384933 -0.92 डिवाइड बाय 7.4 इंटू 100 -7.2 आ रहा है मुझे तो। जो भी गलत है। अगर एवरेज भी दूँ तो सेम रोज आ जाएगा ना, एवरेज में भी। हम्म, मेरे को -0.2 पे आ रहा है। कर दो। राहुल किधर है? नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ।
अच्छा लो। उसको थोड़ा नहीं, फॉर्मूलाज उसके नहीं होंगे तो देख रहा होगा। कर दे कंफर्म, मुझे नहीं आया, मुझे तो 7.2 आया, मतलब वो तो एक मिनट, ओ एक मिनट, 7.2 आया मतलब +2 ना, +2%, मुझे अब समझा। +2%, राइट, आया था मुझे। मेरा नेगेटिव में ही है। मैंने 6.48 -7.4 किया। ओ नहीं, लेकिन मेरे को बहुत ही गलत लॉजिक से आ रहा था मुझे ना। क्या पता है मुझे, 0.72 आ रहा था, और मेरा डिविडेंड जो है फिलहाल के लिए वो 7 है, मतलब 0.7 है, और मुझे 0.72 आया है, मेरा 2% से फिर से बड़ा ऊपर है। करना एक मिनट। तो मैंने +2 बोला। मैंने previous कर दिया। उसने एक एक साल करके दिया। थोड़ा सा नीचे कर ले कि अपन मतलब सोल्यूशन भी देख पाए। हाँ। कैसे मतलब वैसे ना, TSR का लिए उन्होंने पहले से तो, राहुल 2 मिनट ना, उससे पहले तो उन्होंने 385 का एवरेज लिया था। वो क्या था, अच्छा, TSR फॉर 15 अपॉन शेयर प्राइस एट द स्टार्ट ऑफ द 7.4.85, ठीक है, मतलब उन्होंने 15 में 14 का सॉल्व किया, 14 में फिर उन्होंने 15 का सॉल्व किया, वो ठीक है। उनको आया 18% और 17.6%, तो उनने 0.2 कैसे मिला उनको, बस इंक्रीज है वो। एवरेज लिया। एवरेज कैसे ले दो। लिया 0.2% का, भी क्या बोल रहे हो। दोनों हाँ। को प्लस किया पॉइंट या हाँ, टू आ डिवाइड बाय रहा 2 है। किया क्या? 18 पॉइंट डिवाइड टू बाय आता है। 7। हम्म। हम्म। हाँ। 18 डिवाइड बाय 17.6 किया उन्होंने, फिर रिटर्न। अगर सीधा करेगी तो -2 आ रहा है। मैंने एवरेज लेके किया, बट मेरे को भलता बहुत ज्यादा भलता आया, और फिर मैंने नहीं, मेरे को टू डिफरेंस, पॉइंट समथिंग समथिंग आया तो मैं 2 पे अटकी। मुझे लग रहा है कि मेरा फिर से एक मिनट बाय ऊपर जा। कोइंसिडेंस 2% आया है, गलत ही था मेरा भी। 8.3 तो करंट का है। आगे जाए राहुल। हाँ बस एक मिनट। ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है बाय द वे? TSR का TSR। DPS प्लस चेंज इन शेयर प्राइस अपॉन शेयर प्राइस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ओके ठीक है, इंटू हाँ आगे जा। 100। जा आगे जा बोला उसने। Identify by clicking on the relevant box in the table below whether each of the following statements are true or false. Share option scheme always reward good performance by managers. Hmm. Performance related to performance related pay can encourage dysfunctional behavior. फॉल्स। Maximizing earnings per share will maximize shareholder wealth. मुझे फॉल्स क्या फॉल्स लग? ट्रू आ रहा है। फॉल्स फॉल्स टू। मेरे को थर्ड वाला टू लग रहा है, सेकंड वाला फॉल्स, फर्स्ट वाला शेयर ऑप्शन स्कीम ऑलवेज रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंस, ये भी फॉल्स लग रहा है। ट्रू, फॉल्स, ट्रू लग रहा है। फिजा तू अपने हिसाब से मार्क कर, वी विल जज, ठीक है ना, क्योंकि तीनों का तो मार्क नहीं कर सकते। हम्म। फॉल्स। फॉल्स टू फॉल्स। शायद तूने भी ये बोला ना, फॉल्स ट्रू फॉल्स। हम्म। मैंने, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने भाई पूरा ही उल्टा बोला था, ट्रू फॉल्स ट्रू बोला था मैंने तो पूरा ही उल्टा बोल दिया था। शेयर ऑप्शन भाई मेरे को फॉल्स। एक्चुअली अच्छा लगा कि हम दोनों का रॉन्ग है, तो तेरा तो राइट आ रहेगा। नहीं भाई, मेरा, उम्मीद तोड़ दी, उम्मीद तोड़ भाई, दी। मैं तेरे को कसम से बताता हूँ राहुल, मैंने थ्योरी कुछ नहीं पढ़ा है, मेरे सारे थ्योरी रॉन्ग ही जा रहे हैं। मैंने भी अगर थोड़ी पहनने का टाइम ही नहीं है, वो जो मेन का प्रैक्टिकल एक ये है। अच्छा किसे नीचे आ जाना, वो देख लेते ना अच्छा, एक रीडर। मिनट फिजा, लेकिन मेरे को बता, अच्छा ठीक है, हाँ दिया हुआ है,
Share options will reward managers even if company share price rises due to general stock market momentum rather than हम्म company specific performance. Nice. Earnings per share could be increased. Earnings per share could be increased by a share consolidation, which is which has no effect No on wealth. effect on Right, right, right. ये मेरे को ये शेयर लग रहा था, कंसोलिडेशन का क्या था? पता है मैं सच बताऊं क्या, मेरे को ये ईपीएस वाला लग रहा था कि गलत है, बट देन मेरे को लगा कि फिजा और राहुल दोनों बोल रहे हैं, लाइक सही होगा फिर तो, चलो ट्रू ही बोल देते हैं। शेयर नहीं इक्वल टू नहीं, मतलब ये श्रद्धा। शेयर कंसोलिडेशन वाला वेरी क्या बात। था? क्योंकि मेरे विच को हैज, कैसा लगा कि अपन ईपीएस के लिए अर्निंग लेते हो, अर्निंग। हाँ, तो क्या बोल रहा था? हाँ बराबर बराबर, तू बराबर बोल रहा है। तो मतलब Yes. मेरे को वही लगा कि अगर मेरी अर्निंग ज्यादा रहेगी तो मेरी, मैं उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता तो मेरी जो पर ईपीएस जो अपन को आता है वो भी ज्यादा रहेगा। नहीं नहीं मेरा नहीं, तो वो माइंड सेट था। ईपीएस है वो थोड़ी होता है। ईपीएस जो तेरे को मिलता है वो तो शेयर प्राइस है ना। हाँ बराबर। तो शेयर प्राइस है, अर्निंग्स पर शेयर अलग है भाई। फिजा मेरे को खाली एक बता, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कैन एनकरेज डिसफंक्शनल बिहेवियर, क्यों ऐसा? ए, मतलब मैंने ट्रू लिखा था। नहीं, मैंने फॉल्स लिखा था। अगर अच्छा मतलब अगर एक एम्प्लॉय को पता है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे सोचा, अगर एक एम्प्लॉय को पता है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर उसको पे दे रहा है, हम्म। तो उस हिसाब से डिसफंक्शनल बिहेवियर क्यों बताएगा वो? मतलब मतलब ऐसे इररिलेवेंट बिहेवियर, ऐसे ऑड बिहेवियर क्यों बताएगा अगेंस्ट कंपनी? मैं वो मेंटालिटी से, बट वो ट्रू लिखा है। अरे तेरा क्या मेंटेलिटी वो नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ भाई, सब में आंसर का क्या मेंटेलिटी मैं वो पूछ रहा हूँ। तुम तेरा मेंटेलिटी, मेरे तेरे को तेरे तेरे समझा रहता मेंटेलिटी में तो दो मैं गलत ट्रू गए हैं। लगती थी। छोड़, जाने दे, कंटिन्यू कर दे, जाने दे, बाद में पढ़ लेंगे किधर से तो। अच्छा, वो शेयर कंसोलिडेशन परफॉर्मेंस। में तो क्या बोल रहा था? एक मिनट, हाँ। शेयर प्राइस हम्म जितना ज्यादा रहता है ना उतना पैसा आता है, वैसा रहता है वो। वो- विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज? विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर, एक तो वेंचर कैपिटल है। और दूसरा हाँ वो बिजनेस तो है ही। एंजल्स। एक मिनट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पूछा है लेकिन ए और बी लग रहा है मेरे को, क्योंकि बिजनेस एंजल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, और इस्लामिक बैंक क्या रहता है मुझे पता नहीं। बैंक। नहीं, इस्लामिक बैंक करके शायद कुछ होता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है इस्लामिक में। वो लोग इंटरेस्ट को कंसिडर ही नहीं करते। कंसिडर नहीं करते, तो फिर बैंक का काम क्या है, क्योंकि फंडिंग तो वो लोग इन्वेस्टर्स से ही उठाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट मेरे को भी ए, आई यही माइट भी बी लग रहा है। रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग। मैं ए से श्योर हूँ। दूसरा तुम। अबे तेरे सबसे भाई इस्लामिक बैंक क्या है? नीचे ये नीचे में कोई नीचे। चीज ही नहीं है। Institutions that connect borrowers to lenders. A crowdfunding platform puts investors directly in contact with business ventures rather than taking deposits. गुड क्वेश्चन। हाँ, तो याद रखना, नहीं, वेंचर कैपिटल और इस्लामिक बैंक। चलो बिजनेस एंजल का तो बेट सही था कि वो गलत है। क्राउड फंडिंग फंडिंग प्लेटफॉर्म, पता चल गया कि puts investors directly in contact with business ventures rather than taking deposits, ठीक है। ओ भाई साहब, फिजा आगे जा, आगे जा, आगे जा फिजा, आगे जा ये आगे जा। सबसे आगे जा। ये थोड़ा, ये सब चीजें, ये सब चीजें इसमें एक होता है ना कि रैंडम बेस पे भी आता है। क्या नहीं, हुआ? आज फिजा को खाली बिजनेस वैल्यूएशन ये करना था, तो हमने आज पूरा दिन बिजनेस वैल्यूएशन ही खत्म किया है। करना है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। चल आगे जा। और आज फिजा को जो डांट लगाई है मैंने बीच में, भाई वो तो आज आएगा भाई, वीडियो आएगा, तेरे को भेजता हूँ। अगर ठीक है, अगर भेजना को भेजना। साहिल अगर साहिल को मौका मिलता है ना स्क्रीन के थ्रू मारने का, पक्का मार देता, मैं तो कुछ बाप देख की के। जायदाद तक पहुंच गया था, बट जाने दे अभी।
Which of the following statements are about profits are correct? Profit maximization ensures shareholder wealth maximization. फर्स्ट टू तो करेक्ट है। हाँ तो तेरा 1 2 3 आ गया फिर तेरे को मिल गया तेरा आंसर, क्योंकि मुबारक वन हो। का तो एक ही है। Profit is stated after deducting debt and equity finance costs. नहीं यार, प्रॉफिट टेक्स नो अकाउंट ऑफ रिस्क। वो तो हाँ बराबर है, करेक्ट, प्रॉफिट मेरे डज नॉट टेक बराबर बराबर। अकाउंट ऑफ रिस्क, तो हाँ, सिर्फ 3 तो गलत है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंश्योर शेयर होल्डर वेल्थ, अभी अभी अपन अपनी लाल करके आए थे तो रहने देते हैं। और मेरे को डिडक्टिंग देख एक डेट तो एंड फॉल्स ही लगता है कि प्रॉफिट मैक्सिमेशन का वेल्थ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कैसे होगा। प्रॉफिट से तो बुक्स ऑफ ये रहता है ना। पर प्रॉफिट से डिविडेंड भी मिलता है, तो ये डाउट आ तो सकता है, पर पता नहीं, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, अगर गलत जाएगा तो तो मेरे को जाने। सिर्फ टू लग रहा है। हाँ बट लेकिन प्रॉफिट स्टेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डेट, डेट फाइनेंसिंग कॉस्ट बराबर है, लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग कॉस्ट कुछ इक्विटी होता ही नहीं फाइनेंस है कॉस्ट। कुछ। हाँ, मैं तो नहीं किया। तो मैं टू ओनली के साथ जाती हूँ। मैं भी टू ओनली। राहुल तू क्या बोलता है? चल जाने दे, हम पहुंच चुके थे उसके बाद। देख अगेन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंश्योर शेयर वेल्थ नहीं है वो आंसर। नीचे जा जरा। वो नहीं है। Shareholder wealth is more related to present value of future cash flows. Okay, than profit, right? Profit only deducts the debt financing cost, right? आगे बढ़ जाते हैं। जीतने की थोड़ी आस दिखी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन। अरे फिजा इसका क्या था यार? ओहो, आज ही सुबह किया था अपन ने। बहुत किया है ये काम। क्या था? बस शेयर्स वही ऑफ भूल गई। बस तो डब्ल्यू। पी रेशो दिया है, अगर दिया है तो उधर से ही आ जाएगा। ओके हाँ, पीएससी में मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। हाँ ठीक है, पी रेशियो दिया है, नंबर ऑफ वैल्यू मार्केट वैल्यू पर नहीं शेयर। दिया है। रुक जाना, फिर तो करना रहेगा इसमें। ऊपर आ जा। इससे स्क्रीन भी छोटा नहीं कर सकते हैं। अपन कौन हम्म, अपन कौन से साल के लिए वैसे ये चीज कर रहे हैं? कोई साल नहीं बोला। 2005 करंट ईयर फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये सब हमने किया है। लेट्स गिव इट ट्राई। अगर ट्राई देना है तो भी दो देते हैं। इसमें के ही निकाल के बाय एनी चांस हम लोग को वो पूरा निकालना रहेगा क्या? ऑप्शन में 160 है क्या, जरा देख। है ना? ओके, मेरा आंसर सी है, तुम लोग तुम्हारा निकालो। अच्छा, मेरा सिर्फ एक ही डाउट है, शायद हमें वो पूरा के ही निकाल के सब कुछ करने का रहता नहीं है। नहीं 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 नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन में अपन क्या करते थे फिजा, आज भी अपन ने ये क्या किया था, अपन ने पी रेशियो लगा के एमपीएस फाइंड आउट किया था, और फिर उस एमपीएस को अपन ने मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे अपने हाँ। को एमपीएस सामने से दिया हुआ है, और खाली अपने को अभी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। जो मैं सोच रहा हूँ अगर वही है तो 160 आंसर होगा। एमपीएस निकाल, ईपी, एमपीएस, ये है तो ईपीएस निकाला तूने।
अरे अभी ईपीएस को तेरे को खाली एमपीएस ये चाहिए ना। मार्केट हम्म। कैपिटलाइजेशन क्या रहता है? मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स पी हेल्ड। रेशियो। नहीं वाह। नंबर ऑफ शेयर। वाह वाह। समझ, मेरे पास मेरे दस को वन हजार सिक्सटी शेयर्स आ है रहा है। सुल्तान के, और वो 46 के भाव के है, मतलब भाव पे है। तो मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? 46 इंटू 10,000 वन शेयर्स। सिक्सटी आ रहा है। तो 160 आना आना चाहिए राहुल। 160 हाँ 160। कर दे, देख ले अगर सही है तो। मेरे को डाउट है 160 नहीं है। हाँ तो नहीं है तो कुछ और मार्क कर ले फिर। नहीं, तेरे को डाउट था नहीं ना नहीं फिजा, सही है। तेरे को खुद डाउट को तो खत्म, डाउट जैसे, खत्म। जो खुद को तो जैसे आ ही रहा है। बड़ी ज्ञानी बन के चल आगे जा। चल चल आगे बढ़े यार। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच डब्ल्यू कंपनी इज लोन नोट्स। डब्ल्यू। Notes are redeemable at a nominal value of 100. ये मार्केट वैल्यू चाहिए ना। ये तो सिंपल है। हम्म। कितना परसेंट है? 6%। कितने हिसाब का है? 7। कैसे गंदगी करती हूँ मैंने। 111 है ना ऑप्शन में? हाँ ठीक है। 111। आया तेरे को भी यस। राहुल? आया ना? एक मिनट। 111। मेरे को 100 आ रहा है। देख जरा। 100 आ रहा है? कर ले फिजा, 100 मार्क कर ले। इट्स 111 पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सिक्स नाइस। परफेक्ट। देख ले राहुल। एक मिनट। 5। ये 5.582 कौन सा आ रहा था? 8% ना। अब फिर कोई नंबर और ईयर में शायद कोई गलती की रहेगी। हाँ जाए मैंने आगे। 6% की जगह 8% ले लिया। हाँ जा जा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बराबर ही आता है। द डेट अपॉन इक्विटी रेशियो बुक वैल्यू बेसिस। हाँ ठीक है। मेरे को सी आ रहा मेरे थर्टी को भी सेवन सही आ रहा 37 है। जा। Each of the following statements is correct. Bonus issue can be used to pay equity finance. A share repurchase can increase both earnings per share and carry. We argue that dividend decision is more important than investment decision.
usually have power to increase dividends. Power to increase dividends. मेरे को बाकी के तीन गलत लग रहा है, तो मेरे को सी आ रहा है। तुम लोग तुम्हारा बताना और मार्क कर देना। पावर तो शेयर होल्डर के पास है नहीं। हम्म। बोनस से ये नहीं होता है, ए और डी सीधा सीधा गया है। और शेयर बचा रीपर्चेज सी। स्कीम से अर्निंग पर शेयर गियरिंग कैसे इंक्रीज होगा? इसलिए मैंने गेयरिंग तो नहीं। सिर्फ डेप्थ से इंक्रीज होता है। ऊफ, बी आंसर इफ है। द शेयर रीपर्चेज बी आंसर है। If the share repurchasing company uses surplus cash to buy its own share from investors, these shares would then be cancelled, needing fewer shares in issue, hence EPS would tend to rise. However, total value would fall due to increase in financial gearing. ठीक है। नहीं नहीं, क्या ठीक है, रुक जा अच्छा, यार। ये टू बाय द शेयर्स उसमें भी फंड चाहिए, और वो फंड के लिए वी हैव टू टेक डेप्थ, तो वो डेप्थ से अपना गेयरिंग इंक्रीज हो जाएगा। फिजा को पूछ, फिजा को आ रहा है शायद। बराबर सीधा। क्या? देख, हम लोग को बायबैक करना है शेयर, तो उसके लिए फंड चाहिए, वो फंड के लिए वी हैव टू टेक डेप्थ, और डेप्थ लेने से अपना गेयरिंग बढ़ जाएगा, तो वो क्योंकि रीजन है। हमारा शेयर नीचे गिर जाएगा ना। हाँ। शेयर अगर हम बायबैक कर रहे हैं तो शेयर का वैल्यू कम हो जाएगा। जितना हम्म, शेयर इशू किया था उससे कम हो जाएगा ना अगर हमने खरीदा। हाँ। तो शेयर के मुकाबले हमारा डेट इंक्रीज हो जाएगा। ओके। So तो the अर्निंग share पर शेयर repurchase कैसे scheme इंक्रीज can होगा फिर? increase. गेयरिंग का समझ गया कि अगर तेरा शेयर वैल्यू कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तेरा गेयरिंग है वो ज्यादा हो जाएगा, तो तेरा The अर्निंग पर shares शेयर would कैसे increase? then be cancelled, leaving fewer shares in issue and hence EPS would tend to rise. हाँ बराबर ना। अभी हम्म, प्रॉफिट के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल कंसिडर कर 100 रुपया प्रॉफिट और 10 शेयर है। तो कितना ये परसेंट? तो मैं वही बोल रही थी, 100 रुपए ईपीएस है, 100 रुपए अर्निंग्स है, 10 रुपए 10 शेयर है तो उसके अगेंस्ट 10 रुपए कमाएगा। अगर शेयर बायबैक कर लिए तो एग्जाम्पल 5 शेयर बचे, तो 100 रुपए के अगेंस्ट 5 शेयर, तो पर शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा ना। ठीक है। समझा? हाँ। हम्म, तो एक लिखता इसका स्क्रीनशॉट लेने बोला है, और रुक जाने लेता हूँ मैं। हम्म, चलो, हो गया, आगे जाओ। चल ठीक है, बेटर नहीं। घड़ी घड़ी नीचे भी जाना पड़ता है यार। हम्म। GXG companies considering an issue of 3 lakh only. Annual interest rate 6%. The fund raised would increase operating profit by 576. No, the cost of equity is 9%. Dividend is expected to grow by 3%. What is the total value of GXC equity? Total value of GXC company equity using TPV.
बी है तो मार्क कर दे एक मिनट। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। होते हैं अंदर, क्या तो। मेरे को बी आ रहा है। मेरे को भी बी आ रहा है। एक मिनट। धड़ बढ़ते तो क्या अंदर। तो खाना है। फिर मेरे को नहीं है। देख, आगे जा। आगे जा बोला रहा हूँ। चलो, लेट्स गो। आ गया अच्छा ना राहुल? क्वेश्चन दिख रहा है। एक मिनट। आराम से। ऊपर जा, पिज्जा क्वेश्चन में। ये 1.6 मिलियन अपना ये था, डिविडेंड था, तो डिविडेंड हाँ, इनटू अरे ग्रोथ कुछ किया। नहीं भाई, खाली वो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये लगाया है भाई। 3% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 9%। कुछ नहीं हाँ, है उसमें। जा फिजा, आगे जा। आगे जा, आगे जा। Which of the following would occur following the loan note issue? Would rise. मेरे को ए लग रहा है। मेरे को ए लग रहा है। मेरे को भी ये तो लग रहा था पहले, बट द फैक्ट इज कि अर्निंग्स पर शेयर फॉलोइंग अ लोन नोट इशू बोला है, तो फॉलोइंग अ लोन मतलब नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं क्या? कि देख, ईपीएस के विच लिए ऑफ द फॉलोइंग। ईपीएस के लिए अगर नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे तो वो गिरेगा, या फिर अगर अर्निंग्स कम होंगे तो वो गिरेगा। कम हो गया तो अर्निंग्स कम गिरेगा। होंगे तो क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में समझा है, इंटरेस्ट वगैरह, लेकिन उतना कंसिडर इंटरेस्ट करना है। लगेगा। उतना लॉन्ग शॉट होगा तो ए आंसर कर लो। बी था आंसर, मैं वही बोला। Earnings per share would rise as increase नीचे in नीचे। operating profit exceeds the increase in interest expense. Earnings per share would rise as operating profit exceeds the increase in interest expense. The total cost of equity वो ठीक है ऊपर अरे यार ये क्या हम तीनों चूते। उन्होंने ऊपर दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स रेज्ड वुड इंक्रीज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय 5,76,000। तीनों बेवकूफ है यार, तीन। ऊपर है ना, ऊपर क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन पे है। 20 into 0.08, तो अपना जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है 1,92,000 के साथ, और अपने को प्रॉफिट मिल रहा है 5,76,000 का। ठीक है। समझाने की इस पे ध्यान देना जरूरी है। आगे जा यार, सब नहीं लग गया, कोई ना। Let's cover following the loan note issue and investment in funds raised. हम्म। Blind following the blind हो गया था, कोई ना। थ्री 10 नाइनटी टाइम्स टू जा रहा मेरे को। मेरे को भी आया। 10.27, हाँ। हाँ, वही।
चलो चलो जाते हैं आगे, ये तो सही आना चाहिए सबको। गुड 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 गुड, कंटिन्यू। Which of the following statements are correct? A sensitivity of the project variable represent value of the cash flow into budget variable. Absolutely correct. Expected net present value is the value of the X value expected to occur in the outcome undertaken months. Payback period is time taken for the cumulative net present value to change from 2 and 3। मेरे को डी लग रहा है। ठीक है, पिज्जा को सी लग रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, एक मिनट। डिवाइडिंग प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू बाय प्रेजेंट वैल्यू, मैंने प्रेजेंट वैल्यू नहीं पढ़ा तो 1 भी है। 2 पक्का है। हाँ हाँ। मेरे को ये 1 2 तो लग रहा है, expected 3 का डाउट है। ठीक है, तो राहुल को 1 और 2 लग रहा है। मेरे को हम्म, 1 2 3। पिज्जा तू तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो लग रहा है बट लेट्स नहीं गो। पता। कर ले, किसी का भी मार्क कर ले। पिज्जा अभी माफ कर दो। लगता है वो बोलेगी सब क्या लेवल निकलेंगे। 1 and 3। यस। थ्री, वन नो एंड थ्री नो नो। चल आजा नीचे आजा, ठीक है ना, गलत तो गलत, आजा नीचे आजा, पढ़ते हैं। We achieved a project repeated many times into the future. अच्छा, undertaken once. Okay 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 okay. तो When people the project acted NPV. undertaken many times in the future। सम दे देते ना यार उससे अच्छा। एग्जाम देंगे तो उसको बोलते हैं। When evaluating the why compared to leasing as financial choice over cash flows, including cash flow during the investment decision, types of debt, asset replacement decisions require error can be discounted, and replacement decisions capital is rationed, visible in the profitability index, lending and software. मेरे को सी लग रहा है, तुम लोग अपना बता देना। डी भी करेक्ट है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक लेंडिंग आर एसोसिएटेड। सॉफ्ट इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल तो है, उसके बाद सॉफ्ट या हार्ड वो क्वेश्चन होना चाहिए। मेरे हिसाब से हार्ड है, देख लो। हाँ सॉफ्ट इंटरनल होता है। ओके ठीक है। हाँ तो सी है फिर तो। ठीक। लेट्स गो आगे आगे आगे। कंटिन्यू कंटिन्यू। जल्दी, ताली क्या बजा रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी चल। सॉरी की जा रही। बेटर बेटर। प्रीवियस से बेटर ही। The following could explain GWW's decision to pay मेरे को no इसका आंसर dividends. पता है। ए भाई शांत रह फिर। मुझे बाद में बर्डन हैंड थियरी क्या रहता है मेरे को बस बस बता, मैं मेरे को नाम से बहुत फनी लग रहा है। लैक ऑफ कैश, नो accumulated profits from which to make distribution, और लैक ऑफ अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। शेयर्स ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी हैव अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ net realizable value of non-current assets and then the expected net realizable value of non-current assets in the event of liquidation. ऊपर जा जरा थोड़ा सा। ओके, नीचे आ जा।
स्लाइटली, मुझे तो ए लग रहा है। नहीं लग रहा है, लैक ऑफ कैश तो होगा नहीं, बिकॉज लोग नॉन करंट एसेट अच्छे अच्छे तो शेयर्स है, लोन भी उनके पास ठीक ही है। लेकिन तो नॉन करंट एसेट से थोड़ी कैश देता है, क्या बोल रहा है? अरे सिक्योर लोन की बात कर रहा हूँ। सिक्योर्ड लोन से भी तू तू थोड़ी कैश देता है, दोनों से कैश नहीं देता तू। नहीं मतलब अच्छी पोजीशन है, मैं वो बात कर रहा हूँ। मैंने ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही मैं बस लगाना एक था, चीज यहाँ पे बोलूंगा ट्रेड राहुल, विनय रिसीवेबल सर की का देखा बकचोदी था मेरे अभी। सामने मत कर। तो मैं बस एक चीज बोलूंगा, विनय सर की बकचोदी मेरे सामने मत कर। मैं गलती से बोल दिया ना, जिस दिन बराबर मैं सर, बोलूंगा ना भाई, बराबर दोस्ती सर, टूट जाएगी, सब फालतू सही है। हो। चल, आता है तो बता आंसर, तेरे को क्या लगता है भाई, दोनों को? मेरे को फर्स्ट ही लग रहा है, बट थ्योरी पता नहीं मेरे को, क्या लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट लग नहीं रहा है, लैक अरे ऑफ अभी कैश। फिजा बताएगी ना, बर्ड इन हैंड थ्योरी। चल मेरे चल। को मेरे को नहीं आता है बर्डन थ्योरी, मैंने पढ़ा नहीं। ये कौन से चैप्टर में, मेरे को वो भी नहीं पता। ठीक है, तो अभी आंसर क्या है वो तो बता। एक मिनट, एक चीज आसपास जा रहे हैं, मेरे को बी लग रहा है आंसर। अरे अभी तो बोली थी कि तेरे को लैक ऑफ वो आता कैश। है। हाँ तो मैंने बी कौन सा? बोला ना, मेरे को बी लग रहा था। और बी था एक मिनट, आंसर। नो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फ्रॉम विच टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड? हाँ, तू और कहाँ से करती है डिविडेंड प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट? करते हैं, रिटेन कैश कैश से से अर्निंग करते से हैं, करते करेंगे हैं। ना। कैश से करते हैं। प्रॉफिट इज नॉट अकाउंटेबल फॉर डिविडेंड। ओके, कैश इज ठीक है। अगर तेरा कंपनी लॉस में भी जा रहा है, तेरे पास कैश है, तो डिविडेंड दे सकता है। ओके, ठीक है। साइज तुझसे उम्मीद नहीं थी ये साहिल। ठीक। वन। शायद ये थोड़ा सही नहीं लगता, क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब भी अपन पीएनएल देखते हैं तो पीएनएल में आप देखोगे तो प्रॉफिट्स आफ्टर डिविडेंड ऐसा करके एक है लाइन, प्रॉफिट्स आफ्टर डिविडेंड। हाँ, तो व्हाट पर इज दैट? हमने वो तो ये भी कैश तो सीखा ऐसे है थोड़ी कि है। वी डू नॉट गो विथ प्रॉफिट फॉर डिविडेंड। और ये बेसिक चीज है, मुझे मुझे पता है, तुझे नहीं पता, ये शॉकिंग है। चलो ठीक है, व्हाट इज JW नेट एसेट वैल्यू? तो बकचोदी है ऐसी। चल 67.2 ना। नहीं नहीं नहीं, ओके, दिया है क्या कुछ? 86। हाँ, एक मिनट, ओके। अच्छा ठीक है, मैंने गलत किया। सी आंसर है क्या? पता नहीं, अभी तक आई नहीं। कर देना बात सर जब होए। लेकिन पूछना नहीं मिल रहा, मेरे को भी सही लग रहा है। सॉरी, एक मुझे मिनट भी नीचे सी कर। आ रहा है। नहीं मुझे ये है। सी करूँ? सर सी देखो, सी, हाँ सी है। सी। एक मिनट नीचे ना। है ना? अब ऊपर आ एक मिनट, मेरे को 67.2 तो आया था। नीचे एक मिनट। 67.2 करंट नेट एसेट पे नहीं उन्होंने ने नहीं क्या नहीं। बोला, लिक्विडेशन बेसिस पे बोला। हाँ तो लिक्विडेशन तो बेसिस पे मैं सिर्फ बोला है मतलब फिजा।
मतलब मैं भी नहीं क्या समझा। हुआ? नहीं मतलब मेरे को आंसर सेम आया, लेकिन मैंने वो चीज हाँ, नहीं देखी। लिक्विडेशन बेसिस माने मतलब कंपनी क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन में जा रहा वाइंडिंग है। ऑफ के लिए जा रही है, हाँ वेरी गुड। लिक्विडेशन में जा रहा है, तो वो लोग ने शायद तूने सब जैसे 86 पूछा था। मिलियन 4.2 एंड 80% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है, एंड अपना लाइबिलिटीज तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ रिसीवेबल्स बदलेगा, ठीक है सारे जितने भी एसेट्स। ठीक है ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। तब जो चले। मेरे को आता है तो वही मेरे समझा को क्या? बता तेरे दे। को स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, अगर तेरे को नहीं समझा तो। हाँ ले ले। एक मिनट हाँ। ठीक है। हॉलीडे कब से है राहुल, फ्राइडे से? हाँ हाँ ठीक है, एक वीक बराबर। 20 पकड़ के बैठो। चल ठीक है, कंफर्म करके आगे जाते हैं। हाँ भाई, इक्विटी यूजिंग द बिजनेस सेक्टर एवरेज। मॉनिटर्ड वैल्यू और तो मेरा ईपीएस कितने का होगा, मेरे को वो चाहिए ना। हाँ ओके, तो थोड़ा सा ऊपर जाना क्वेश्चन में। हम्म, ठीक है। मतलब इक्विटी। नीचे आ जा। हाँ ओके, बी आंसर मेरे को आ रहा है। कैसे आएगा? 20, ऑर्डिनरी शेयर्स 20 है, इक्विटी में तूने रिटेन्ड अर्निंग भी दिया है। मैंने ईपीएस फाइंड आउट किया, ईपीएस फाइंड आउट करने के बाद मैंने अपना मार्केट प्राइस फाइंड आउट किया, मार्केट प्राइस को मैंने मल्टीप्लाई किया विद माय नंबर ऑफ शेयर्स। विथ नंबर ऑफ। ईपीएस फाइंड आउट किया, ईपीएस को निकालने के बाद एमपीएस फाइंड आउट किया, एमपीएस को फिर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मेरे मल्टीप्लाई किया, मेरे को आ गया आंसर। हाँ क्या? 10.7, 0.25। नहीं आ रहा। ठीक आंसर। 1.7 ये है ना? हाँ मेरे को ये आया था। लेट्स गो, चलेगा। आगे जा। आया ना सबको? नहीं, सिर्फ अर्निंग को पी रेशो के साथ किया। हाँ मतलब अर्निंग मतलब ईपीएस अपना हाँ, जो है। 10.1 ओ मिलियन। ओके। अरे हाँ, मैंने फालतू में मतलब बढ़ा किया, मैंने पता है क्या किया, मैंने पहले डिवाइड किया 10.1 को 40,000 के साथ, फिर मेरे को मेरा एमपीएस आया, फिर मैंने वापस मल्टीप्लाई किया। हाँ ये ऑल्सो मेक सेंस कि डायरेक्टली अर्निंग्स दिया हुआ तो मतलब मल्टीप्लाई कर दो। ओके, परफेक्ट है, मैं फालतू में बढ़ा गया, कोई बात नहीं। आगे जाते हैं। आगे। हम्म।
which level stock market efficiency is implied if GWW company's share price moves significantly the day before it publicly announces a major new strategy, strong form efficient. मेरे को ये बाय हार्ट है इसीलिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म, हाँ। स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग। मेरे को एक बार समझा सकते हैं वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग का डिफरेंस? वीक में तेरे को जो भी तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, बराबर है। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में खाली पब्लिक इंफॉर्मेशन करती है, रिवील। वेरस स्ट्रॉन्ग फॉर्म में प्राइवेट और पब्लिक दोनों तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती प्राइवेट है। कैसे पता चलेगा? Share दिया price हुआ moves इसके लिए प्राइवेट। significantly the day before it is publicly announces a major new strategy. Before it announces a major share prices moves significantly the day before it announces a major new strategy। मतलब जिस दिन के पहले मतलब उन्होंने अपनी मेजर स्ट्रेटेजी बाद में की रिवील, लेकिन शेयर प्राइस पहले से ही ऊपर पहुंच चुका था, मतलब प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में थी। समझा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following could explain why GWW's company's price upon earnings ratio is below the sector average? सेक्टर एवरेज क्या है? ओके, हाँ हाँ 17। हाँ, 7 आया था डिवाइड बाय 10। डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है ना? नहीं, रुक जा रुक जा। Pessimistic is a state of mind of someone who always expects the worst. ओके, मुझे लगता है ओनली 3 आना चाहिए बिकॉज अकाउंटिंग पॉलिसीज के अलग होने से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है ओके। प्राइस अपॉन अर्निंग्स पे, ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो। मेरे को फर्स्ट लग नहीं रहा है। JWW कंपनी इज ओवर वैल्यूड बाय मार्केट। अगर ओवर वैल्यू होगी तो ज्यादा वैल्यू करेगी ना कंपनी, तो उन्होंने तो कम किया है। तो कम वैल्यू ओवर कर रही वैल्यू है। नहीं किया उन्होंने। अपन सब बोल रहे हैं नहीं किया, मुझे पहला लगता है वाला वही ये होगा। डिफरेंट इकोनॉमिक्स से भी इतना नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे पास क्यों? तो कुछ नहीं, मैं तो थर्ड ईयर ही आ रहा हूँ। ओनली 3 डी। जी। आंसर इज बी। बी, 2 and 3। Difference in accounting policies. Overvaluation would lead to relatively high PE ratio। वो तो अपना सही था ओवरवैल्यूएशन का, बट फिजा तू सही थी यार। मेरे को जब मैं वो बोल रहा था ना डिफरेंस कि इन नहीं फर्क अकाउंटिंग पड़ता, पॉलिसी। मेरे को लगा था कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज मेरे में को फर्क आता है तो प्रॉफिट्स फर्क पड़ते हैं। बट देन आई वाज लाइक, अब मैं ऑलरेडी बोल दिया है, मर्द की जुबान है, पीछे नहीं ले सकते। तो बोले चलो जाने मेरे दो। को अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। हाँ यार, तू मैं तो वही बोलता हूँ, तू अपने हिसाब से मार्क कर, मैं जो बोलता हूँ मत मार्क कर, या राहुल जो बोलता है वो मत मार्क कर। डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओके, चेंजेस द रेशियो, डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसी मैटर्स। एक डिफरेंट इन अकाउंटिंग पॉलिसी था और दूसरा क्या था, पेसिमिस्टिक पेसिमिस्टिक अबाउट द अबाउट द कंपनी। मार्केट, पेसिमिस्टिक सो एंड सो कंपनी। हम्म। ऐसी मिस्टेक ये वर्ड मैंने गूगल किया बाद में, शेम ऑन नॉट। Which two of the following may explain the forecast rise in Chad's earnings? May explain the forecast rise. लिस्टेड कंपनी Listed companies. 7.5 अर्निंग यील्ड अपना पी रेशियो है ना? अपना उल्टा है पी रेशियो का, रिवर्स होता है। पी बेस अपॉन that company also has a ratio of nominal interest on 6% payable. The loan will be redeemed in 8 years time at 5% premium. The before tax cost of debt of company 7 per year. Jan
company has no other debt in issue. Management. What is management myopia? So, मुझे लगता है मैनेजमेंट का व्यू, बट मैं फिर भी एक बार चेक करता हूँ। मायोपिया इज अ मेडिकल, ये नहीं, आंखों का ही उसका डी इलाज का। मायोपिया। मैनेजमेंट myopia. Myopia management is a treatment program that can help slow the procession of myopia or nearsightedness in a human. अरे नहीं भाई, पहले मेरे को लगा कि हाँ सही सही बोल रहा है, सही बोल रहा in in business, हाँ, in business bro, in business. Management myopia is the manager's tendency to obtain short-term gains rather than long-term profits. Oh, that's a very good term. Management myopia is to gain short-term. gains rather than long-term profit. हाँ, मैनेजमेंट मायोपिया फिर तो होना ही चाहिए, बी आंसर। पॉसिबल है लेकिन टू है टू। रुक जा, एक मिनट। हाँ, मेरे को डी लग रहा है, बी एंड डी। an expected fall in the interest of the economy, interest rates in the economy, and decrease in the dividend payout ratio. सी। हाँ यार नहीं, इन द देख, इकोनॉमी है, कंपनी है तो ठीक है। इन द इकोनॉमी नहीं। बट डिपेंड भी करता है ना कि उसने कौन सा इंटरेस्ट लिया है। अगर उसने अगर उसने एंड ऑलरेडी वो वो फिक्स इकोनॉमी लेके बोल बैठ रहा गया है, है। अगर वो फिक्स लेके बैठ गया है तो वो फिक्स पे ही पे करता रहेगा ना। मुझे तो ए और बी लग रहा है, पर फिजा तू अपने हिसाब से मार्क कर, हमारे से मत जा। है। मेरे को बी और सी लग रहा है। फॉल इन बी और इंटरेस्ट सी। रेट इन द इकोनॉमी। बी तो पक्का है। शेयर रीपरचेज प्रोग्राम। शेयर रीपरचेज प्रोग्राम वो राइज अर्निंग्स में कैसे राइज होगा? ए एंड बी इज द आंसर। ए क्या? एंड बी ना, नाइस। ए रुको, फॉल इन पे आउट लीड टू द, मुझे पढ़ना था यार। हाँ नहीं है। A fall in payout lead to the higher pay period lead to the higher reinvestment back in the business and higher growth. Management myopia may lead to policy designed to put short-run profit. A share buyback program may lead to lower total earning as there would be less capital invested in the business. तो क्या, a ठीक है ना? share repurchase program may lead to lower total earnings as there would be less capital invested in the business. हाँ बराबर। Following payout ratio is management by need to policies designed to boost short-term profits. अच्छा, मेरे को फर्स्ट लेकर समझा नहीं है। अगर फॉल इन पे आउट लीड्स टू हायर री इन्वेस्टमेंट बैक इन। हाँ बताता हूँ, फिजा तू कर जरा, कंटिन्यू कर। तू अगर हाँ वो कर। नहीं देगा डिटेल ये किसी भी हम्म। शेयर होल्डर को डिविडेंड, तो तू प्रॉफिट्स को ये करेगा ना, तू अक्यूमुलेट अपने ही करूंगा। फॉर्म में रखेगा ना, एक्यूमुलेट होगा, इसलिए अर्निंग्स बढ़ रहा है, वो बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मेरे को बाद में वापस पे करना पड़ेगा एक साथ। हाँ। What is the total market value of Chad company using earnings yield method? Ah, हाँ। number of shares चाहिए ना अभी, नंबर ऑफ शेयर्स है। अच्छा, earnings ले लेता हूँ ना, by take the earnings, value
1135 हो सकता है क्या? मेरे को 169 आया है आंसर, बट ठीक है, तुम लोग का देख लो। कैसे आया? मैंने तूने फोकस लिया कि करंट लिया? करंट लिया। ओके। मैंने करंट लिया, तो मैंने भी करंट लिया। मैंने खाली डिवाइड किया 0.082 से, कि वो फॉर्मूला है। मैंने भी वही किया। नहीं, मैंने मल्टीप्लाई किया। ईपीएस अपन एमपीएस आता है ना, हाँ। अर्निंग ये। हाँ। फिर डिवाइड कैसे करेगा? तो मल्टीप्लाई अगर करेगा ना। तो तेरे को तो तेरा अर्निंग्स दिया ना, तेरे को तेरा मार्केट वैल्यू निकालना है, एमपीएस। अर्निंग्स दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 169 मेरे को आया, राउंडेड टू द क्लोजेस्ट। फॉर्मूला हाँ राहुल, वन। अर्निंग्स यील्ड का इज द उल्टा ऑफ पी रेशियो। और अर्निंग पी अपॉन रेश प्राइस। हाँ। तो यहाँ पे मैं 169,000 लिखूंगी कि 169 द लिखूंगी? नियरेस्ट मिलियन लिखा है उन्होंने, तो मुझे लगता है 169 ही लिखना है वहां पे एग्जैक्ट। देखना 169 लिख के देख, कंफर्म। एक मिनट। लेट्स गो। एक मिनट। अरे कुछ नहीं मेरे भाई, फॉर्मूला लगाना है। अच्छा ओके, खाली वो अर्निंग ईयर्ड से होगा नहीं। यप। लेट्स गो। आगे आगे आगे। व्हाट इज द एक्स मार्केट प्राइस ऑफ लोन नोट्स? पसंद ही नहीं मेरे को ये। मैं भी वही सोच रहा हूँ, फिजा को आंसर आ भी गया है इतना जल्दी। ये चेक करें चारों से अच्छा कौन सा लग रहा है चारों में से, हाँ। बड़ा फिजा ने मेहनत की भाई, पता है मैंने गलती से ना, मतलब अभी उसने इतना पकाया कि मेरा मुंह से गलती कुछ तो निकल गया अभी, बहुत सारी चीजें। फिर लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो हंसते हुए पढ़ रही थी भाई, तो उसने ये नहीं किया। तो बस स्क्रीन तोड़ के बाहर आना बच गया था। तो दे सकते हैं। 97 है क्या, देख। नहीं, 96.94, हाँ। 96.94 है। 96.94 नहीं। आया रहो। नहीं। हम्म। तुमने कैसे निकाला? अरे कुछ नहीं, खाली तेरे को वही करना है जो अपन केडी के टाइम पे करते थे ना। बस तेरे को जीरो 100 के पॉइंट। जगह पे प्रीमियम है तेरे को 5 का, तो 105 होगा। और तेरा इंटरेस्ट 6 है। हाँ। अब तेरे को इन्होंने यहाँ पे टैक्स के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो तू बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेगा 7% का, मतलब तेरा डिस्काउंट फैक्टर। और तेरा ईयर्स है 8 साल। तो अच्छा 6 ओके ओके ओके। इंटू 0.582, ठीक है। 5 साल ना, एक सौ बस एक पाँच मिनट। मेरे को 101 आ रहा है शायद। ये तो ये 101 मार्क कर दे। हाँ, है अब ही वो नहीं। ऑप्शन में ही नहीं है, अब वो ऑप्शन में ही नहीं है फिर, तो अपन मार्क नहीं कर सकते एक्चुअली। नहीं नहीं, तूने जो स्टेप बोला वो स्टेप के हिसाब से मैं भी गई, पर मेरे को हाँ नहीं रहा है। हाँ, मैंने गलत स्टेप बोला। कैलकुलेशन साइन ऐसा नहीं करने वाला। कैलकुलेशन। अरे, मैं मिस्टेक कर रही हूँ। मैंने ठीक है, रहने दो। 97 है मेरे को तो। हाँ तो मतलब उसी के आसपास रहेगा। हाँ भाई, 97 है तो मतलब ठीक है। मुझे ही नहीं आ रहा है। क्या मतलब है? पर फिजा तो स्क्रीन शेयर कर रही है। अरे
अरे चूजा तो क्रोम क्यों यूज कर रही है? अरे यार, गूगल एक लेंस। मिनट, 5.75 आ गया, 96.92। अब If chat company issue additional loan, what will be the effect on WACC according to traditional view of capital structure? मेरे को डी लग रहा है। क्या डी लग रहा है? लेकिन उसके हाँ वो ट्रेडिशनल बोलता ना कि इसको तुम नया डेब्ट लोगे तो भी कुछ नहीं, कांस्टेंट ही रहेगा। ये मेरे को लगा, मैं बोलने वाला था कि सीओडी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट राहुल ने डी बोल दिया। मैं अब मेरे पास बचे हैं ए और बी। मैं कंफर्म नहीं हूँ, इट विल देखने फॉल देंगे। एज द कॉस्ट ऑफ डेट इज बिलो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ, फिजा तो कुछ बोल रही थी। हम्म, नहीं, नहीं नहीं, मेरे को बी सुनाई दिया। मेरे बी है को तो बी ठीक है। लग रहा है। मेरे को बी लग रहा है। ओके। बी। मेरे को बी लग रहा है, तू तेरे हिसाब से मार्क कर। नॉट व्हाट आई एम मेरे से। को भी सी है। मुझे लगा नहीं था कि उस लॉजिक से वो आंसर आएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या होता है। ट्रेडिशनल में इट फॉल्स एंड देन ऑल्सो इंक्रीजेस, लेकिन वो एक एक पॉइंट पे ना वो चीज स्टैग्नेंट होती है। If the company is currently below the optimal level of gearing, additional debt would reduce the WACC. But if the Reduce the back. currently above the optimal level of gearing, then the additional debt would increase the WACC. मतलब वो WACC ऐसा स्लोप की तरह टर्न होता है। मेरे को लगा, लेकिन वो जो वर्डिंग्स था ना, इट में फॉल और राइज, वो बहुत ही से कैजुअल वर्डिंग्स थे, तो मुझे लगा कि वो तो नहीं हो सकता आंसर। मैंने किस वो पर नहीं देखा, बहुत। चैट कंपनी हैज नो अदर डेट इन इशू, सिर्फ वो पहला डेट लेगा अपना, ओ, उस हिसाब से। हाँ वो भी सही पॉइंट है यार हिसाब। इस- गुड नाइट अम्मा, गुड नाइट अब्बा। Identify by clicking on the relevant box in the table below whether each of the following statements about market efficiency is true or false. If the market is weak form efficient, an investor cannot make abnormal returns by using technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस इज बुक वैल्यू, तो वीक हुआ ना। Technical analysis is book value. Are you sure? हम्म, तो फिर हो सकता है true. ऑपरेशन। Operational efficiency ensures that तो capital markets direct funds to their most productive use. True, maybe. Tests of semi-strong efficiency focus on the speed and accuracy of the share price. से हो रहा है। सेमी स्ट्रॉन्ग मतलब सिर्फ मार्केट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्राइवेट नहीं। हाँ, my answer would be all three are true, क्योंकि मेरे को पता नहीं है पहले दो के बारे में उतना ज्यादा, और थर्ड वाला मुझे ट्रू लग रहा है। Operational efficiency ensures that capital market direct funds to their most productive use. वो फॉल्स ट्रू। ट्रू फॉल्स ट्रू ना, मेरे को भी ट्रू फॉल्स ट्रू लग रहा है। तो तुम दोनों बोलो ट्रू फॉल्स ट्रू। सही है। हम्म। कर लो मार्क। ट्रू फॉल्स। नाइस यार। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा यार ये चीज।
करो अच्छा, आगे। एलोकेशन एफिशिएंसी, ओ एलोकेशन एफिशिएंसी, राइट राइट राइट। वो ये उससे नहीं सोचा था मैंने, पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी यूज किया इसमें मैंने, वो प्रोडक्ट। यार 3 से ऊपर जा ही नहीं है हम। हो गया, एक ही लास्ट बाकी है, फिर मैं खाना खाने चली जाऊंगी। या फिर राहुल तब अपन ये ले लेंगे, अपने सम ले लेंगे बड़े वाले। The value of Bluebell company on net realizable value basis. एक मिनट, अभी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बुक वैल्यू दूसरा value? एंड रियलाइजेबल वैल्यू, हाँ, वैल्यू द कंप्यूटर विल 100 वैल्यू। होता कि है ना, तो मैं यहाँ तक पढ़ गई ताकि आए। हम्म, नीचे एक्विजिशन ऑफ डैंड। नीचे एक मिनट ऑप्शन देखा। ठीक। कितना सी? हाँ। तो नेट रियलाइजेबल बुक वैल्यू क्या रहता है? टोटल एन एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लायबिलिटीज। मुझे वो नेट एसेट मेथड लगा रे, मेरे को समझा नहीं इसीलिए। सॉरी, फिर मैंने गलती की रही। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरे को भी नहीं पता है एनआरवी क्या मेरे रहता है, को इसलिए बी मैंने आ रहा है। जनरली पूछा तेरे मेरे को। को 365.8 आ रहा अच्छा, वेट तो करो। मेरा डी लिख दे फिर, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है, मेरे को डी मिल रहा है क्योंकि मैं डी आया है तो। है। हाँ, डी भी आया है। क्योंकि मुझे जेन्युइनली मैं भूल गया हूँ शायद नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहता है, मैं पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे लिए नेट तुम लोग रियलाइजेबल दोनों का वैल्यू डी है। was नहीं reducing the amounts, to be very honest. नहीं नहीं, बंद कर बात में चल। राहुल तेरा भी डी है ना? नहीं, राहुल का सी था। हम्म। भाई मेरा डी के क्यों हाँ, मार्क कर रही है तू हमेशा यार, तू तेरा मार्क करना, अपने में कॉन्फिडेंस क्योंकि वो रख। सही क्यों रह सकता है बताए, क्योंकि जितना एसेट बेच रहे हो उससे जो हम लोग वैल्यू रियलाइज कर रहे हो 1037 है, मेरा 365 आया ठीक नेट है। है। कर ले 365, देख ले। ठीक है। थैंक यू फॉर तेरा बराबर है, वही तो बूस्टिंग जा माय। नीचे से। मैं तो बोला ना, तू तेरे पे जा ना, तू नीचे जा अभी। 1350। एक मिनट जरा, वो 1350 क्या है वैसे फिजा? नेट रियलाइज वैल्यू कितना हुआ वो कहाँ पे टोटल? दिया है लेकिन 1350? 600 प्लस अरे वो 90% तो ऑफ पेड गलत है ना, मैं पूछ रहा रिसीवेबल्स। हूँ 1350 क्या है, 1350। वो सब ऐड करके, वो ही तो सही है। वो सब ऐड करके थोड़ी वो 1350 आता है, क्या बोल रही है?
अरे यार है। वे नेट और टोटल एसेट रहेगा वो। अच्छा तू टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स बोल रही है। ओके, मुझे लगा तू रिड्यूस्ड अमाउंट बोल रही है, क्योंकि वो 1027 अगर तू पॉइंट एट वन आ रहा थ्री है। फाइव जीरो भी नहीं ले रहा है ना, तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी 600 प्लस 90% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री जो 30 माइनस करके लेगा, ओके ओके, वो ऊपर ऐड आना था। करके लेस से भी लाइबिलिटीज है वो कर ले। परफेक्ट परफेक्ट, ऊपर आके जरा खाली 268 प्लस 285 प्लस 192, 285 प्लस 192 प्लस 7648 ना, सॉरी 768 ना, gives me 1245 रे। अच्छा गुडविल को भी ऐड करना है, ओके। नहीं, गुडविल को नहीं करने का, करने का है, इंटरनली जनरेटेड है। बट करने का है, तू नहीं कर, उसके बिना नहीं आएगा तेरे को आंसर, उसके बिना कैसे आएगा। आएगा, उसके बिगेर ही किया मैंने। अच्छा एक मिनट राहुल, जरा जरा तेरा कैलकुलेटर ले, और उसपे जो जो तू बोल रही है जरा सिर्फ ऐड कर। सेवन बोल सिक्स और सिक्स बोल एट दिएगा तू। हंड्रेड हाँ 600 पहले लिया, फिर हाँ रिसीवेबल्स 192 इंटू 90% लिया, हाँ, फिर उसके बाद अपना इन्वेंट्री कितना है 285 माइनस 30 प्लस एमआरसी विच शुड गिव मी 1027.8। बराबर बराबर, मुझे भी हाँ आया। हम्म। हाँ, अब माइनस करेगा नॉन करंट लाइबिलिटी हाँ, 250 नॉन करंट लायबिलिटी माइनस। 250। हाँ तू लायबिलिटीज माइनस कर रही है। हाँ हाँ, नेट है नेट। अच्छा मैंने लायबिलिटीज पहले माइनस टोटल करने एसेट हैं। का बोला था। नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस। ओके रुक जा, सो शायद शायद ये हो सकता है कि देन यू आर सेइंग एनआरवी इज बेसिकली वैल्यू गेन्ड बाय सेलिंग एसेट्स माइनस करंट, माइनस एनी लायबिलिटीज और ओनली करंट लायबिलिटीज। दोनों करंट और नॉन करंट। करंट एंड नॉन करंट। तो उन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, वही चीज दी है क्या, उन नहीं। लोग ने, नहीं वो लोग ने 1350 में से माइनस किया है सब। ऊपर आ जा। दोनों सेम इफेक्ट है। सेम इफेक्ट कैसे आएगा ना, लेकिन तू एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज है उस साइड में, देखना 2688, अब तू इक्विटी एंड लायबिलिटीज को भी पे, मतलब तू इक्विटी को भी पे कर रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो है क्या इफेक्ट। पता नहीं, पर वो लोग का वो नेट हो रहा है, इसके लिए आंसर वैसे आ रहा वही बोल रहा हूँ, तो शायद वो टोटल एसेट से भी हो सकता है। एक बार जरा अपन स्टडी टेक्स्ट में जरा देख लेते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में क्या दिया है। कितने से 105 का माइनस किया था उसने। है। माइनस तो 6 उसमें तीन मेथड्स हैं। टोटल लाइबिलिटीज माइनस किया। वो ठीक है, उसके पहले का 105 भी माइनस किया है। ये वाला 105, नहीं नहीं नहीं, ये सॉरी सॉरी, गुडविल वाला 105। तो मैंने वही किया ना, मैंने गुडविल लिया ही नहीं स्टार्टिंग से। बराबर। अभी एंड मैं सिक्स सब सिक्स टू पूरा वो सही। लोग माइनस कर रहे हैं साहिल, तो नेट होगा, नीचे देख। नीचे जा नीचे जा टोटल लाइबिलिटी 662। जा जा। बराबर। मेरे को 470 मैंने गुडविल लिया इसलिए मेरे को आया, और अगर मैं उसे हटा दूंगा तो मेरे को 365.8 आएगा। बराबर। इंटरनली जनरेटेड लिखा है, और इंटरनली हम्म। जनरेटेड का हम कैलकुलेट नहीं करते हैं साथ में। ओके तो हमने जो ये टोटल एचआर में पता लायबिलिटीज था है इसमें उसमें से कंसिडर नहीं किया मैंने। हमने 1027.8 माइनस किया तो आता है 322, नहीं 322 आता है।
यार मेरे को तो नहीं आ रहा समझ में, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? अपना नेट बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? भाई ओ नॉर्मल सॉरी बैलेंस सॉरी, में कैसे ओके ओके ओके, समझा करते समझा वैसे कर। समझा, नहीं नहीं मेरे को समझा मैंने क्या मिस्टेक किया था मैंने। ठीक है। आगे बढ़ू? ओके, हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ आगे बढ़। आंसर आ गया हमको। कितनी खुश हो रही है ना बैकग्राउंड फिजा। म्यूजिक हो रहा आंसर आ गया मेरे को। अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला क्या था? है। एक इसका। अर्निंग यील्ड, अर्निंग यील्ड इज एमपीएस अपॉन ईपीएस। Okay. और एमपीएस का फॉर्मूला क्या था? मार्केट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। एमपीएस का क्या फॉर्मूला था? एमपीएस का मार्केट प्राइस रहता है, वो मार्केट वैल्यू रहता है, अपने को वही ढूंढने का है। एमपीएस अपॉन ईपीएस, और यहाँ पे ईपीएस अपॉन अर्निंग एमपीएस यील्ड होता है। जरा नीचे अच्छा 1 पॉइंट, अच्छा फिजा तेरे को आंसर क्या आया था? 1875। परफेक्ट। कुछ नहीं राहुल, तेरे को तेरे पी रेशियो का फॉर्मूला पता रहेगा तो तेरे को खाली उसका रिवर्स मारना है। तो तू 1/12.5 करेगा, तेरे को 8% आएगा, तेरा अर्निंग्स यील्ड। आया। तो अब बस तेरे को वहां पे फॉर्मूला लगाना है, और तेरे अर्निंग्स तेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के दिए गए हैं 150। पिज्जा बी को मार्क करके चलते हैं आगे। मार्केट प्राइस आ जाएगा राहुल को, है ना? हम्म। रुक जा राहुल, एक आ मिनट गया। एक मिनट हाँ हाँ एक मिनट। देख, वो मैंने प्राइस अपॉन अर्निंग किया तो मेरे को आया 8%, वो मेरे को आया अर्निंग हिल्स बराबर। हाँ। और ईपीएस मेरा इन्होंने दिया 12.5 है। और नहीं, कहाँ एमपीएस दिया निकालना है ईपीएस बराबर। 12.5 नहीं है तेरा। सॉरी, पीई रेशो। पी रेशो। पी रेशियो अब जाए थे ना तेरे को, अर्निंग्स यील्ड तो मिल गया ना। अब तेरे को खाली हाँ तेरा 8% तेरे मिला। अर्निंग्स यील्ड मेथड से तेरे को तेरा अर्निंग्स भी दिया हुआ है, देखना 150 दिया हुआ है। हम्म। तो फॉर्मूला है अर्निंग्स यील्ड का, अर्निंग्स यील्ड इज इक्वल टू अर्निंग्स अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, या फिर इक्विटी वैल्यू है वैल्यू। तो 150 डिवाइड बाय 0.08 आ जाएगा आंसर। चलते हैं आगे। हम्म। परफेक्ट है। बराबर। देखो, when valuing Bluebell company using asset based valuation, which of the following statements are correct? An asset based valuation would be useful in asset stripping acquisition. क्वेश्चन क्या, किसको याद है? क्या? एसेट स्ट्रिपिंग एक्विजिशन। अच्छा, उसको ए लग रहा है एसेट आंसर। स्ट्रिपिंग नहीं नहीं एक्विजिशन नहीं। नहीं था। एसेट स्ट्रिपिंग सेल का था। क्या कहते हैं उसे? एक्विजिशन नहीं था, तो मेरे को एक्विजिशन की वजह से मैं रुक गई मुझे थी, ऐसा तो मैं भी लगता ए है के कि साथ करने एसेट वाली थी। स्ट्रिपिंग एनआरवी में था, क्योंकि हम बेच रहे हैं ना हर एक एसेट को। एसेट स्ट्रिपिंग में शायद एनआरवी में था। फ्यूचर इनकम और पर टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बाकी का कुछ मेक सेंस नहीं कर रहा है मेरे लिए। तो ए के साथ जाया। मैं ये सिर्फ बी किसी को लग रहा एक्विजिशन है क्या? की। एक मिनट, बी किसी को लग रहा है? नहीं। नहीं ना? तो यही होएगा फिर, मेरे को लग रहा है।
चल। एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक है, रुक जा राहुल। Workforce can be valued as intangible asset. पर वर्कफोर्स आई डोंट नो यार, मेरे को फील नहीं आ रहा तो मैंने नहीं पॉइंट। बोला। सी वाला जो है मेरे को डिविडेंड की तरह लग रहा था, और डी वाला मुझे लगा एनआरवी है, तो इसीलिए ए मैं बोलता हूँ। ए भी एनआरवी लगा था बट तो पता नहीं। जैसा तू अपने हिसाब से तेरे को जो बेस्ट लगता है वो तो मार्क कर। मेरे को बी लग रहा है। कर दे मार्क। आंसर ए ए है, एसिड स्ट्रिप। रीजन। यूजफुल फॉर एसिड स्ट्रिपिंग एक्विजिशन। कोई रीजन नहीं। नहीं, इसका रीजन आई थिंक सर ने बाबा एक बार बताया था कि एसिड स्ट्रिपिंग एक्विजिशन इज बेसिकली व्हेन एक्विजिशन इज टेकिंग प्लेस, सो दैट हम जो एसेट्स खरीद रहे हैं उनको हम बेच के पैसे कमा पाए। तो मुझे लगा था कि ये एनआरवी के लिए मेक सेंस करता है, लेकिन एसेट बेस्ड वैल्यूएशन इज बेटर। अच्छा, वो धीरे धीरे करके मैं एक एक एसेट बेच रहा हूँ एक ताकि एक एसेट बेचते हैं, हाँ हाँ पैसे हाँ। मिले। हाँ। Low volume of trading in shares of smaller companies overreaction to unexpected news. Second only. आगे Following indicators of imperfect of market imperfections. वो only. ओनली सेकंड वाला जैसा फील आ रही है। मेरे को लो वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स ऑफ स्मॉलर कंपनी। लो वॉल्यूम। पता नहीं, मेरे को भी ओनली टू बी। Who action affected news an example of market imperfection? So is the volume of wow, काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे लगता है क्यों, बट लो वॉल्यूम ही ट्रेडिंग होगा ना स्मॉलर कंपनीज का। या फिर अगर लो volume of अगर trading. मैंने अब जब ये आंसर देख लिया है तो मेरे माइंड में आईपीओ आ रहा है कि अगर आईपीओ कोई स्मॉल कंपनी कर रही है, बट स्मॉल कंपनीज आईपीओ करती है क्या फिजा? बट वो हाँ कॉस्टली हो रहा है ना। करती है ना। तो मीडियम एंड स्मॉल साइज है। अगर कोई स्मॉल कंपनी आईपीओ कर रही होगी, हम्म। वॉल्यूम, उसका तो उसके लिए वॉल्यूम लोअर वो वॉल्यूम रहता ऑफ है लेकिन ट्रेडिंग उसका वुड बी बेटर। प्राइस ज्यादा रहता है। तो उसके लिए लोअर वॉल्यूम वुड बी परफेक्ट। अच्छा तू आगे गई क्या? लो वॉल्यूम मतलब किस में बात करें, लाइक ट्रेडिंग इन फ्यू नंबर ऑफ शेयर जैसा। शेयर्स को बेचना और खरीदने की बात हो रही है। बट इन लो, छोटे स्केल में ना। लोअर वॉल्यूम में, हाँ छोटे वॉल्यूम में। ओके ओके। कर लिया। डैंडेलियन को which of the following statements is correct? Dandelion Co. is easier to value than Bluebell Company because a number of was a small number of shareholders on the shares. ये कौन सा कंपनी है अपना? यूबर। ये Bluebell है क्या? That is Bluebell Company was liquidated property. Separately, Bluebell is considering. Will have to pay a higher price for their company.
सी तो बहुत ही ज्यादा गलत है, मुझे ऐसा लगता हाँ। है ना। जरूर। Dandelion company shares will trade at premium to similar listed companies because it will have lower cost of equity. ये भी मेरे को जमा नहीं। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली बाकी के तीन, बट Dandelion company shares will trade at a premium to similar listed companies because will have lower cost of equity. हाँ शायद राहुल जो बोल रहा है शायद नहीं है। और ए में मुझे उतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है डैंडलाइन कंपनी के बारे में। ऊपर जा जरा, डैंडलाइन कंपनी में कुछ भी नहीं बोला है ना। नहीं, रिव्यूएबल था। चलो ठीक है। नीचे नीचे। मेरे को इसका बी लग रहा बी ही मतलब। देख सी मेरे को जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे कसम से सी नहीं लग रहा है। डी अब राहुल ने बोला ये है तो है। तो मैं ट्राई करता सेंस बनाने की, बट सेंस बन नहीं रहा है जैसे राहुल ने बोला। है। बी बी। ए भी, ए के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो बी ही बचता है। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि competitors believe if Bluebell were to be liquidated, competitors believe करें कि Bluebell liquidation में जाना चाहिए, and at the same time Bluebell is considering the acquisition of Dandelions. Bluebell will have higher price. Bluebell will have to pay higher price per share to take control of Dandelion than if it were buying a minority holding. और इसका अगर तो प्रॉफिट और कंपनी देखेगा तो प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल देख कितना है इनका। एक मिनट, फिजा ऊपर है कि सॉरी 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 यार। तूने बोला इंटरनली जनरेटेड गुडविल देख कितना है इनका, मतलब इसका हमें फायदा होता है क्या इंटरनली जनरेटेड गुडविल का? इट्स जस्ट अ ब्रांड नहीं, वैल्यू राइट, पर इट इज जस्ट ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू। हाँ, उसका फायदा नहीं होता है, लेकिन है उसका वैल्यू। तो बी के साथ जाना चाहिए। नीचे जाके तुम भी नीचे। अच्छा है बेवकूफ, समझना नहीं but ठीक है। Control premium will be share, paid on shares when buying controlling stake. Are you? हो गया। हो मैं गया हो खाना गया। खाने जा रही चलो इसमें कंटिन्यू तो कर है। कंटिन्यू कर।